नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार में अभी डोमिसाइल नीति लागू हो, इसके लिए बड़े से बड़े आंदोलन हो रहे हैं। आज पटना कॉलेज से छात्रों का कारवां डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा, जहां पुलिस ने उन लोगों को रोक दिया है। दोनों तरफ से तनातनी है और स्थिति को हम भयावह ही कहेंगे। हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर दीपक शर्मा जी हैं। दीपक जी, लगातार डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो, इसके लिए न केवल कवायद बल्कि आंदोलन होते रहे हैं। और हमने देखा कि शिक्षक वाले में आप भी देखें इसको कि शिक्षकों की संख्या हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। बीपीएससी के द्वारा जब परीक्षा ली गई है तो सम्मान भी बढ़ा है, लेकिन यूपी के बहुत बच्चों का यहाँ पर हुआ। तो आखिर इस तरह से आंदोलन जारी है, चुनावी साल है, ऐसे में डोमिसाइल नीति लागू करना बिहार सरकार के लिए ज़रूरी है, या फिर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो चुनाव तक इसी तरह करते रहेंगे? क्या स्थिति बनेगी और क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें यह है कि आज जो छात्र निकले हैं पटना कॉलेज से, वे सीएम आवास तक जाने का प्लान था उनका। उन्होंने ऐलान किया था कि बिहार में 90% डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर वे सीएम आवास जाएंगे और घेराव करेंगे। लेकिन पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर हजारों छात्रों के हुजूम को रोक दिया है और वहां पर बैरिकेडिंग कर दोनों तरफ से तनातनी की स्थिति है, धक्का मुक्की की स्थिति है। स्टूडेंट्स बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और ये मशक्कत जारी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि एक बड़ी बात देखने को मिली। उनका नेतृत्व कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप, और दिलीप ने कहा कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 3 नौकरियां जो निकली उसमें 100% डोमिसाइल लागू कर दिया। लेकिन हमारी यह मांग है कि जैसे उन्होंने 3 नौकरियों में 100% डोमिसाइल, क्योंकि 5 जून को इन लोगों ने आंदोलन किया था इससे पहले भी, और गांधी मैदान के पास पुलिस ने रोक दिया था। उसके बाद आश्वासन इनको ले जाया गया था और सीएम हाउस ले जाकर बात कराई गई थी अधिकारियों से। अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम इसके लिए जो भी आवश्यक होगा करेंगे। उसके बाद 3 नियुक्तियां निकली, 3 बहाली निकली, उसमें डोमिसाइल लागू किया गया 100%। अब छात्रों की जो आज मांग है वो यह मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 नौकरियों के लिए 100% डोमिसाइल लागू किया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हर नौकरी के लिए अलग अलग ऐलान करके डोमिसाइल कभी लागू होगा कभी नहीं होगा, इससे हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सरकार को एक डोमिसाइल नीति बनानी चाहिए और एक डोमिसाइल नीति बना करके इसे लागू करना चाहिए कि जो भी बहाली निकलेगी उसमें 90% डोमिसाइल आरक्षण होगा बिहार के बच्चों के लिए जिनके पास बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अब सवाल उठता है कि छात्र की तत्काल क्या मांग है। जो डाक बंगला चौराहे पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसके पीछे यह मांग है कि वे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमें या तो ले जाकर मिलवाया जाए या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद डाक बंगला चौराहे पर आएँ और हमें संबोधित करें, हमें बताएं कि हमारी मांगों पर सरकार का क्या रुख है। अब ये दोनों मांगे हैं जो स्टूडेंट्स की, इन दोनों मांगों के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डाक बंगला चौराहे पर आ सकते हैं और न शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए अभी उपलब्ध हैं, फ्री हैं कि वे तुरंत छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करें। लेकिन छात्र अड़ गए हैं और छात्र तो छात्र हैं, युवा शक्ति तो युवा शक्ति है। वे अड़ गए हैं कि चाहे जो हो जाए, लाठियाँ बरसा लो, जो भी कर लो, वाटर कैनन की बौछार कर लो, हम डाक बंगला चौराहे से नहीं हटेंगे। बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, बच्चे जो है स्टूडेंट्स हमारे आपके सबके घर के बच्चे हैं, वे हजारों हजार स्टूडेंट्स हैं, वे भीग भी रहे हैं और तिरंगा भी लहरा रहे हैं और यह मांग भी कर रहे हैं कि या अगर आप हमें डोमिसाइल नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, फिर बिहार के जिन राज्यों में भी डोमिसाइल लागू है वहाँ से हटवा दीजिए। अगर आप वहाँ से हटवा देंगे तो ठीक है, दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स बिहार आकर नौकरी ले रहे हैं तो बिहार के स्टूडेंट्स में भी इतनी शक्ति है कि वे दूसरे राज्य में जाकर नौकरी ले लेंगे। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं है, डोमिसाइल लागू नहीं है, लेकिन दूसरे राज्य, कई राज्यों में, हरियाणा समेत कई दूसरे राज्यों में डोमिसाइल लागू है। अब बिहार के बच्चे वहाँ ले नहीं सकते हैं। देखिए दीपक जी, यहाँ हम भी समझना चाहेंगे और दर्शकों को भी चाहेंगे कि आप समझाएं। डोमिसाइल नीति, जैसे कि 3 नौकरियों में आपने बात करी, सरकार ने जो है स्वीकृति दी इसकी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 3 नौकरियों में आपको पूरा का पूरा जो है
आप ही का छात्र रहेगा यहाँ या छात्राएं रहेंगी, यानी बिहार के ही रहेंगे वो 3 नौकरियों में। बाकी शेष नौकरियों में जिस तरह से अन्य राज्यों में जो डोमिसाइल की नीति है, तो वहाँ तो लाभान्वित हो रहे हैं उस राज्य के बच्चे, हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ छट रहे हैं। तो आखिर 3 को आपने जो दिया है, परमिशन अभी दिया है कि 3 में डोमिसाइल नीति लागू हो गई, तो ये क्या संदेश दे रहा है? और बाकी आप जो शेष नौकरियाँ हैं, सरकारी नौकरी मिलती कितनी है, तो ये तमाम में आखिर सरकार ने 3 में डोमिसाइल नीति लागू करके क्या जताना चाहा है और आगे सरकार की क्या नीयत हो सकती है, इसमें आप साझा करें। देखिए, इसमें यह है कि कुछ दिनों पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक ट्वीट आया था। इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि अभी हम जो शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं, हजारों शिक्षकों की, इसमें हम डोमिसाइल देंगे, पूरा डोमिसाइल देंगे। लेकिन इसके लिए तो धन्यवाद दे ही रहे हैं स्टूडेंट्स कि आप कई नौकरियों में आपने जो 5 जून का हमारा जो आंदोलन हुआ उसके बाद देना शुरू कर दिया है। लेकिन हर नौकरी में आप अलग अलग घोषणा करें, आप पता चला कि अभी दे रहे हैं बाद में नहीं देंगे, तो आप एक नीति बनाइए। और सरकार बिहार, उनकी मांग यह है कि बिहार सरकार एक नीति बनाए और नीति के तहत यह प्रावधान करे कि बिहार की नौकरियों में 90% सीटें जो है वो बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी, रिजर्व होंगी, और 10% जो सीटें होंगी वो दूसरे राज्यों के बच्चों के लिए होंगी। लेकिन आप पिक एंड चूज करके नहीं कर सकते हैं कि अभी आप कर रहे हैं, बाद में पता नहीं आप करेंगे कि नहीं करेंगे। और स्टूडेंट्स को एक बात जो समझ में आ रही है कि 3-4 महीने बाद चुनाव होने वाला है, तो यह सही समय है अपनी मांग रखने का। इसीलिए छात्र नेता दिलीप और वहाँ जो डाक बंगला चौराहे पर हजारों स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यह नारा लगाया है कि हम जो नीतीश कुमार सरकार है इसके साथ पूरी मजबूती से खड़े होंगे, लेकिन तब जब हमें डोमिसाइल नीति मिलेगी बिहार के बच्चों को। अगर डोमिसाइल, उन्होंने यह दोनों दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर हमें डोमिसाइल नीति सर नीतीश कुमार सरकार देगी, जैसे कि 3 नौकरियों में दी, तो हम सरकार को वोट देंगे, अगर नहीं देगी तो डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। ऐसे चुनाव का समय है और 3 नौकरी में आपने जो है 100% जो है 100% डोमिसाइल की बात करी है आपने, तो कैसे भरोसा करेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स कि जो आप चुनाव के बाद यह व्यवस्था लागू रहेगी कि नहीं, यानी 3 नौकरियों में। इसके बाद जब 90% की मांग हो रही है, तो सरकार जो ये 100% 3 नौकरियों में फैसला कर रही है, तो क्यों नहीं 90% पर ही सरकार फैसला लेने को विवश हो रही है? नहीं, यही तो नीति बनाने का काम तो 24 घंटे में हो नहीं सकता है। नीति बनाने के लिए पहले नीति बनाना होगा, नीति की रूपरेखा तय करनी होगी, उस नीति की रूपरेखा तय करने के बाद उसे कैबिनेट में पास कराना होगा, विधानसभा में लाना होगा, विधानसभा से उसको अमलीजामा जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन करके कानून का रूप देना होगा, उसके बाद वो नीति लागू होगी। यही आश्वासन स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मुख्यमंत्री खुद छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलें, या फिर उनकी यह भी मांग है कि मुख्यमंत्री खुद डाक बंगला चौराहे पर आकर उनको संबोधित करें। तो यह मांग तो उन्हें भी पता है कि यह मांग नहीं पूरी हो सकती है। मुख्यमंत्री इस तरह से किसी भी प्रदर्शन में आकर संबोधित करना मुश्किल होता है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन यह तो मुमकिन है कि स्टूडेंट्स का प्रतिनिधिमंडल जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिहार के बच्चे हैं, उनको पूरा हक है बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने का। तो उनकी मांग है कि उनके प्रतिनिधिमंडल को ले जाया जाए, 5 छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल को, और ले जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाए। और वे मुख्यमंत्री से आश्वासन चाहते हैं कि कब तक, डेडलाइन बताइए कि कब तक बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी। आपने 3 नौकरियों में 100% डोमिसाइल दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और अगर आप हमें डोमिसाइल नीति देंगे तो हम आपके साथ, नीतीश कुमार सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे। नहीं देंगे तो डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। इसका मतलब साफ है कि ये चुनावी जो है एक तरह से नफ़ा नुकसान की बात है। डोमिसाइल 3 में लागू हो गया और में भी आश्वासन मिल जाए, नीतीश कुमार खुद छात्रों के बीच आए, या फिर छात्र का प्रतिनिधि मंडल जो है नीतीश कुमार के पास जाए, तो इसको वोट के रूप में अगर हम जानना चाहें कि इस तरह से सरकार क्या लाभ लेना चाहती है, इसको भी समझाएं आप। देखिए, सरकार का जहाँ तक मामला है तो अब तक क्यों नहीं बनी, एक बड़ा सवाल है। कोई नहीं बोल सकता। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, राजद के युवराज, कि हम जब आएंगे, नेता प्रतिपक्ष हैं, राजद के युवराज हैं, वे कह रहे हैं कि, और उन्हें पता है कि मैं युवराज हूं, जब सरकार महागठबंधन की अगर बनती है तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो वे कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम डोमिसाइल नीति देंगे।
लेकिन सवाल तो यह भी है ना कि आपकी सरकार ऐसा तो है नहीं कि नहीं थी, आप उप मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री में रहते हुए आपकी हनक मुख्यमंत्री वाली थी, तो आपने क्यों नहीं लागू करा दिया? जब आप जातिगत जनगणना कराने का फैसला लेकर जातिगत जनगणना करा सकते हैं तो डोमिसाइल नीति लागू करना कितना बड़ा फैसला था, जिसमें इसका तो कोई विरोध नहीं करता, इसका तो सारे लोग इसका समर्थन करते कि हाँ एक अच्छा फैसला है। तो आपने उस वक्त क्यों नहीं करा लिया? आप अपने 18 महीने की सरकार में, जो अब जो है आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डोमिसाइल दिलाएंगे। तो बात यह है कि निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो लोजपा चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो या लेफ्ट हो, कोई भी यह नहीं कह रहा है कि डोमिसाइल बिहार के स्टूडेंट्स का अधिकार नहीं है। बिहार के स्टूडेंट्स का अधिकार है डोमिसाइल, क्योंकि कई राज्यों ने इसको लागू कर रखा है और उन राज्यों में अगर बिहार के बच्चों को वंचित किया जा रहा है और बिहार के बच्चों को बिहार में कंपटीशन इतना झेलना होगा अगर पूरे देश के बच्चों के लिए गेट खोल दिया जाता है तो दिक्कत है। और हर पार्टी कह रही है कि ये होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स को पता है कि अगर 3 महीने में नहीं हुआ चुनाव से पहले तो फिर इसमें लंबा इंतज़ार करना होगा। इसीलिए वे चाहते हैं कि चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति बन जाए और लागू हो जाए। तो यह साफ हो गया है कि सरकार ने 3 नौकरियों में 100% डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। लेकिन जिस तरह से आज छात्र आंदोलित है, वे कह रहे हैं कि और जो नौकरियां हैं उसमें भी डोमिसाइल नीति लागू हो और कोई पुख्ता और निश्चित रूप से सकारात्मक संदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आए, तब उनके आंदोलन को थोड़ा शिथिल किया जा सकेगा। तो देखना दिलचस्प है कि अभी तनातनी बनी हुई है, किस तरह से छात्र का प्रतिनिधिमंडल या जाता है नीतीश कुमार से मिलने के लिए या फिर नीतीश कुमार खुद आते हैं छात्रों से मिलने के लिए, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ।